आज की मूवी एक यूनिक रोमांटिक कॉमेडी है जो दुनिया के खत्म होने के थीम पर फोकस करती है। फिल्म की कहानी की शुरुआत में एक रेडियो अनाउंसमेंट होता है कि एक एस्ट्रॉयड जिसका नाम है मटिल्डा 3 वीक्स के अंदर अर्थ से टकराने वाला है। सबको पता है कि ह्यूमैनिटी के पास बचा हुआ वक्त सिर्फ कुछ हफ्तों का है और कोई एस्केप का रास्ता नहीं है। इस सिचुएशन में हमारे मेन कैरेक्टर डॉज पीटरसन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। डॉज एक लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन है जिसे पता चलता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और उसके रिएक्शन में बिल्कुल शॉक और नमनेस दिखाई देती है। उसकी वाइफ जब ये न्यूज सुनती है तो वो सीधा डॉज को छोड़ के भाग जाती है, लिविंग हिम अलोन टू डील विद द रियलिटी ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। डॉज का लाइफ बिल्कुल रूटीन और प्रिडिक्टेबल था और अब दुनिया के एंड की न्यूज उसकी लाइफ को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल देती है। डॉज अपने लाइफ में एक मीनिंगफुल कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आसपास हर इंसान अपने ही वर्ल्ड एंडिंग फियर्स और डिजायर के साथ बिजी है। कुछ लोग अपनी फैंटेसीज परस्यू कर रहे होते हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कुछ बस अपने लास्ट मोमेंट्स पीसफुली स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन डॉज को अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है, जैसे उसकी लाइफ में कुछ ऐसा रह गया हो जो वो कंप्लीट करना चाहता है। तभी उसकी मुलाकात होती है उसकी नेबर पेनी से। पेनी एक फ्री स्पिरिटेड और थोड़ा एसेंट्रिक कैरेक्टर है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में फंस चुकी है। पेनी को ये गिल्ट होता है कि वो अपने फैमिली से डिस्कनेक्टेड रही है और अब जब दुनिया खत्म होने वाली है वो उनसे मिलना चाहती है। पेनी और डॉज की मुलाकात एक ऑकवर्ड सिचुएशन में होती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड डेवलप करने लगते हैं। एक रात पेनी एक्सीडेंटली डॉज के एक पुराना लेटर को देख लेती है जो उसके हाई स्कूल स्वीटहार्ट का होता है। पेनी को गिल्ट फील होता है कि उसके बॉयफ्रेंड की वजह से डॉज को ये लेटर कभी नहीं मिल पाया। वो डॉज से प्रॉमिस करती है कि वो उसे उसके हाई स्कूल स्वीटहार्ट से मिलवाने में उसकी मदद करेगी अगर डॉज उसे अपने फैमिली के पास जाने में मदद करे। ये प्लान एक रोड ट्रिप में बदल जाती है जहां डॉज और पेनी अपने अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। रोड ट्रिप के दौरान डॉज और पेनी अलग अलग सिनेरियोज और सिचुएशन का सामना करते हैं जिससे उनके कैरेक्टर्स और भी डीपन हो जाते हैं। एक जगह वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहां लोगों ने दुनिया के एंड को एक पार्टी के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, नशा, म्यूजिक और डांसिंग के साथ। ये सीन्स दिखाता है कि कैसे हर इंसान अपने लाइफ के एंड का सामना करने के लिए अलग तरीके से रिएक्ट करता है। डॉज इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन पेनी थोड़ा केयर फ्री है और एंजॉय करने की कोशिश करती है। ये कॉन्ट्रास्ट उन दोनों के पर्सनालिटीज को और भी हाईलाइट करता है। एक और सिचुएशन में डॉज और पेनी एक सर्वाइवर देश के घर पहुंचते हैं जहां वो डॉज को अपनी स्वीटहार्ट तक पहुंचाने के लिए एक प्लेन ऑफर करता है। यहाँ पे डॉज को एक मोरल डिलेमा फेस करना पड़ता है कि क्या वो अपने स्वीटहार्ट के पास जाए या पेनी के साथ अपने नए इमोशनल कनेक्शन को एक्सप्लोर करे। डॉज का ये इनर कॉन्फ्लिक्ट फिल्म के इमोशनल कोर को डिपेंड करता है, क्योंकि अब उसे समझ में आता है कि पेनी के साथ उसका कनेक्शन सिर्फ एक लास्ट मिनट फ्लिंग नहीं है बल्कि एक रियल बॉन्ड बन गया है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है डॉज और पेनी के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है। उन दोनों का रोड ट्रिप दुनिया के एंड के कॉन्टेक्स्ट में एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन बन जाता है जहां डॉज अपने पास्ट को क्लोजर देना चाहता है और पेनी अपने लाइफ के वेस्ट होने का अफसोस से निकल के अपनी फैमिली के साथ पीस बनाना चाहती है। डॉज को अपनी स्वीटहार्ट से मिलने का आइडिया अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता क्योंकि वो पेनी के साथ एक रियल इमोशनल कनेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। पेनी का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका केयरफ्री नेचर पहले डॉज को थोड़ा ऑड लगता था, लेकिन उसी केयरफ्री एटीट्यूड से डॉज को अपने रिजिड और अनरिजर्व नेचर को तोड़ने का एक रास्ता मिलता है। वो पेनी से अपनी रियल फीलिंग शेयर करने लगता है और धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना सीखता है। फिल्म के एंड तक जब एस्ट्रॉयड के अर्थ से टकराने का वक्त करीब आता जाता है, डॉज और पेनी का जर्नी इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्लोजर तक पहुंचता है। डॉज अपने हाई स्कूल स्वीटहार्ट से मिलने नहीं जाता क्योंकि अब उसे ये समझ में आता है कि पेनी के साथ उसका रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। दुनिया के एंड से पहले डॉज और पेनी एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करते हैं, एक पीसफुल और इमोशनली फुलफिलिंग एंड के साथ। सीकिंग ए फ्रेंड फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ दुनिया के एंड के कॉन्सेप्ट को नहीं बल्कि इंसानी रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देती है और उसे डीपली एक्सप्लोर भी करती है। डॉज और पेनी के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है कि किस तरह से एक जेन्युइन कनेक्शन किसी भी क्राइसिस में इंसान को इमोशनल सोलस दे सकता है। फिल्म का टोन डार्क और मेलंकोलिक है, लेकिन उसमें एक वार्मथ और इमोशनल डेप्थ भी है जो ऑडियंस को डीपली मूव करता है। ये मूवी हमसे ये सवाल पूछती है कि अगर हमारे पास वक्त लिमिटेड होता तो हम अपनी लाइफ कैसे जीते
और क्या हमें लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की पहचान करने के लिए दुनिया के एंड का इंतजार करना चाहिए? ये नैरेटिव डॉज और पेनी की जर्नी को डीप डिटेल में एक्सप्लोर करता है और फिल्म का ओवरऑल मैसेज ये है कि चाहे दुनिया खत्म हो रही हो, लेकिन अगर आपके पास एक रियल इमोशनल कनेक्शन है तो आप अपने लास्ट मोमेंट्स में भी पीस और फुलफिलमेंट ढूंढ सकते हैं।